स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और आपको जैसा कि पता है कि मैं आपको हर बार ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट को एक अच्छा सा प्लान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैंडल को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कैंडल क्या होती है वो आपको पता चल गया होगा, 2-3 वीडियो आपने देखे हैं। फिर भी यहाँ पर फिर से हम लोग एक बार अच्छे से सीखेंगे कैंडल। देखिए यहाँ पर जो कैंडल होती है, जैसे मान लो ये एक कैंडल बनाता हूँ मैं, तो यहाँ से आज हम जो कैंडल देख रहे हैं वो एक ऐसी कैंडल बनती है। ये देखो यहाँ से ऐसी, इसको हम बोलते हैं या तो ये अगर इसका कलर ग्रीन है, ये जो कलर है इसका, जैसे मान लो ये वाला कैंडल दिख रहा होगा आपको, ये वाला, तो इसका कलर अगर ग्रीन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, बुलिश। क्या बोलते हैं इसको हम, बुलिश कैंडल। क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल। अगर इसका कलर अगर रेड है, मान लो इसका कलर रेड है, देखो यहाँ पर ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल, अगर इसका कलर रेड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, बेरिश कैंडल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बेरिश कैंडल। क्या बोलेंगे, बेरिश यानी एक सेलिंग कैंडल, यानी कि जिसमें लोग बाजार में, जैसे मार्केट में अगर आप जाओगे तो कोई भी मार्केट में सेल करके जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक भाव गिर जाता है। भाव मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो कि आपके बाजार में सीजन के टाइम में क्या होगा, मान लो कि गोभी है, कैबेज, मतलब ये गोभी अगर आपको समझ में आ रहा है, कैबेज, यहाँ पर मैं गोभी लिखते देता हूँ, या फिर कोई भी सब्जी हो, जैसे मान लो पालक हो या कुछ भी हो, तो जब इसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, सप्लाई समझ रहे हो, सप्लाई मतलब मार्केट में बहुत सारा हो जाता है, या फिर सीजन, जैसे सीजन होता है अपना, मान लो कि अभी हम लोग बात करते हैं कि आम का सीजन है, तो आम का रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। जब आम का रेट समय नहीं होता है, सीजन नहीं होता है, तब आम को बहुत महंगा 500 रुपये किलो तक भी आपको मिल सकता है, जब सीजन नहीं है तो। और अगर सीजन है तो ये आपको 100 रुपये किलो भी मिलेगा। तो ये सीजन के हिसाब से चीज़ें, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये एक रेड कैंडल होती है, ये दिखाती है कि यहाँ पर डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो डिमांड है ही नहीं, तो इसलिए इसका प्राइस क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। यानी कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, तो इसलिए यानी कि जो सेलर है वो लेना ही पसंद नहीं कर रहे, इसकी वजह से मार्केट क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है। डिमांड मतलब समझ रहे हो कि मांग, जैसे मान लो कि एक होटल पे आप खाना खाने जाते हो, वहाँ पर कुछ लिमिटेड रहता है। जैसे मान लो कि अगर कोई अच्छा सा पोहा बनाता है या कोई अच्छा सा जलेबी बनाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी मतलब लोग वहाँ से पहले से लाइन में लगेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है वो बायर से लाइन में लग रहे हैं। तो यहाँ से आपको डिमांड समझ में आई होगी। यहाँ से 2-3 चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि डिमांड मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर कम हो जाती है तो वहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है। कम मतलब मान लो कि यहाँ पर कोई सब्जी कम है या फल फ्रूट, जैसे कि मान लो अनार का टाइम नहीं है, अनार, या फिर हम बात करें कि आम का टाइम नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, लोगों की डिमांड रहेगी। और अगर उसका टाइम है तो वहाँ पर क्या होगा, डिमांड कम हो जाती है। तो यानी कि जहाँ पर ज़्यादा सेलर होते हैं, सेलर अगर ज़्यादा हो गए हैं तो क्या होती है, डिमांड कम हो जाती है। अगर सेलर ज़्यादा कम हो गए, मान लो कि सेलर कम हो गए, तो यहाँ डिमांड बढ़ जाती है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे को कमेंट करके बताइए। देखिए अगर बड़ा रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनता है, मान लो ये जो इस तरह का एक कैंडल बनता है, ये अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनता है, तो यहाँ पर ग्रीन बना, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रीन, ठीक है, ग्रीन मतलब हरा, ठीक है, ये हरा कैंडल। अगर हरा कैंडल बनता है ऐसा, जैसे कि ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिमांड मतलब समझ रहे हो, मांग मतलब यहाँ पर लोगों की मांग बढ़ रही है। जैसे कोई आम का सीजन आता है, आम मतलब आने ही लगते हैं, तब तो डिमांड बहुत होती है। लेकिन जब एक टाइम आता है कि बहुत सारे आम हो जाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम डिमांड। मतलब जब भी कोई चीज़ें कम है तो वहाँ पर डिमांड आ जाती है। तो यहाँ से जैसे आम आने की कोशिश करते हैं, थोड़े से आधे कच्चे आधे पके आते हैं और हमारी डिमांड बढ़ने लगती है, तो इसको हम बोलते हैं डिमांड। ये ग्रीन कैंडल यानी कि यहाँ से डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो किसी भी स्टॉक्स को इस तरह से। तो यहाँ तक का मोमेंटम देखोगे आप। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा
जो यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है, ये वाला जो बड़ा सा रेड कैंडल है, ये क्या बता रहा है कि यहाँ से सप्लाई ज़्यादा हो गई। सप्लाई मतलब क्या हो गया कि भाई ज़्यादा सप्लाई हो गई। सप्लाई मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत आम आ गए, क्या हो गया, बाज़ार में बहुत आम आ गए। तो यहाँ से क्या हो गया, प्राइस डाउन हो गया, इसका प्राइस क्या हो गया, डाउन हो गया प्राइस। तो ये यहाँ से प्राइस डाउन हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, सेलिंग प्रेशर आएगा। तो ये रेड कैंडल क्या बताती है कि यहाँ से बहुत सारा माल आ चुका है, तो अब यहाँ से कोई बायर्स बचे ही नहीं है जो कि खरीदे। तो यहाँ से क्या होगा, प्राइस इसका कम करना पड़ेगा। मान लो आम पहले क्या मिल रहा था आपको, जब सीजन नहीं था तो 200 रुपये किलो मिल रहा था। क्या है, 200 रुपये किलो, RS 200। जैसे ही मार्केट में आम आने लगे तो फिर क्या हो गया, इसका 150 पे आ चुका था प्राइस, फिर 100 पे आ चुका था। क्योंकि जैसे ये बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर डिमांड कम होती जा रही है, तो यहाँ से आपको प्राइस गिराना पड़ेगा। तो यहाँ से ये रेड कैंडल जैसे ही बनती है तो ये बताती है कि अब प्राइस गिरने वाला है। प्राइस मतलब यहाँ से कीमत है जो गिरने वाली है। तो ये क्लियर बात आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी है कैंडल के बारे में। कैंडल कौन सी है, कैंडल कैसी बनेगी, देखो यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। फिर ये देखो, ये जो रेड कैंडल दिख रही होगी आपको, 1 मिनट, हाँ, यहाँ से जो रेड कैंडल दिख रही है, ये वाली रेड कैंडल, ये इसमें क्या हो रहा है कि डिमांड कम हो चुकी है। और जब कोई ऐसी ग्रीन कैंडल बनेगी तो यहाँ से मान लो ये वाली ग्रीन कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल, तो ये क्या बता रही है, यहाँ से डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, यानी कि प्राइस बढ़ रही है। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, ये बात का ध्यान आप रखिए, ठीक है। जहाँ पर बायर्स बहुत कम है, देखो यहाँ पर क्या हो गया, बायर, अगर ये बायर ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या हो गया, डिमांड बढ़ रही है। अगर सेलर ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या हो गया, सेलर है तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सेलर अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या हो गया, माल ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर कोई बायर बचा नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर माल का प्राइस गिराना पड़ेगा। आपको एक क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ से आज मैंने आपको जो कैंडल समझाने की कोशिश की है वो कैंडल आपको समझ में आ चुकी है। कौन सी कैंडल मैंने समझाई आपको, ऐसी एक बड़ी सी रेड कैंडल हो या बड़ी सी ग्रीन कैंडल हो। देखो यहाँ से बड़ी सी रेड कैंडल है, सॉरी यहाँ से ग्रीन कैंडल है और यहाँ से बड़ी सी रेड कैंडल है। तो ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी आपको। तो इसी तरह से मैं आपको प्राइस सारी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद ज़्यादा कोई कैंडल नहीं है, यहाँ पर 7 तरह की कैंडल हम लोग सीखेंगे। देखो 7 तरह की कैंडल में आपको इस तरह की कैंडल होगी, इस तरह की कैंडल होगी, या फिर इस तरह की भी कैंडल होगी। तो इस सब तरह की कैंडल मैं आपको समझाऊंगा। तो आज आपने यहाँ पर देख ली कौन सी कैंडल है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग यही बेसिक समझेंगे और यही चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यार, क्योंकि मोटिवेशन में मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कोई मतलब नहीं है। दुनिया में लोगों को ज़्यादा सिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर आदमी ठोकर खाकर ही सीखता है। तो खाने दीजिए फिर लोगों को ठोकर। और यहाँ मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए कि मेरे लिए कुछ करने के लिए मैं आपको अच्छी चीज़ें सिखा पाऊँ। मोटिवेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।